आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी। भारतवर्ष में जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी में उसका घर था। उसका पिता वणिक मणिभद्र के यहाँ नाव पर प्रहरी था। मणिभद्र भारत से बाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों से व्यापार करता था। चंपा के माता पिता भी साथ जाते थे। माता के मृत्यु के उपरांत चंपा 8 वर्ष से पिता के नाव पर ही रहने लगी थी। एक बार बुद्धगुप्त ने अपने दस्यु दल सहित नाव लूटने के लिए आक्रमण किया। तभी चंपा के पिता ने अपने प्राणों पर खेलकर अपने मालिक मणिभद्र की रक्षा की, किंतु वह स्वयं संघर्ष में मारा गया। मणिभद्र ने बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया। पिता के मरने के बाद चंपा अकेली रह गई। निराश्रित चंपा को मणिभद्र अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहता था। चंपा ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप चंपा को मणिभद्र ने बंदी बना लिया। बुद्धगुप्त भारत का रहने वाला क्षत्रिय था। वह ताम्रलिप्ति का निवासी था। बहुत दिनों से हत्या लूटमार करके जलदस्युओं के रूप में जीवन व्यतीत करता था। मणिभद्र एक विशाल जलपोत में उसे किसी अपरिचित द्वीप में छोड़ने जा रहा था। रात का समय था। लहरों में जहाज उतरता जा रहा था। बुद्धगुप्त ने चंपा से मुक्त होने के लिए कहा। चंपा अपनी स्वीकृति देती है। दोनों एक दूसरे का बंधन काटकर मुक्त हो जाते हैं। चंपा महानाविक की कटार चुपचाप लुढ़काकर खींच लेती है। रात्रि के अंधकार में दोनों हर्षातिरेक से एक दूसरे का आलिंगन किया। सवेरा होने पर महानाविक ने उनको पुनः बंदी बनाने का प्रयत्न किया। बुद्धगुप्त और महानाविक में द्वंद्व युद्ध हुआ। मणिभद्र पहले ही मारा जा चुका था। महानाविक ने वरुण की शपथ लेकर क्षमा याचना की। पोत पर बुद्धगुप्त का अधिकार हो गया। चंपा और बुद्धगुप्त उस पोत को लेकर एक नए द्वीप पर पहुँचे, जिसका नाम बुद्धगुप्त ने चंपा के नाम पर चंपा द्वीप रखा। बुद्धगुप्त व्यापार द्वारा समृद्धि प्राप्त करने लगा। उसने द्वीप के आदिवासियों पर अपना अधिकार भी जमा लिया, किंतु चंपा के हृदय में पितृघातक बुद्धगुप्त के प्रति प्रतिशोध की भावना जागृत थी। वह अपने पास कटार छुपाए रखती थी। कभी कभी बुद्धगुप्त के प्रति उसके हृदय में प्रणय भी उमड़ता रहता है। बुद्धगुप्त ने चंपा के लिए एक शानदार महल बनवाया। चंपा को वह रानी कहता है, किंतु चंपा ने अभी तक उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह अपने महल में बैठकर अभ्रक की मंजूषा में आकाशदीप जलाती रहती है। बुद्धगुप्त को उसने बताया कि वह अपने मृत पिता को आकाशदीप दिखाती है, जिससे उसकी पथभ्रष्ट आत्मा को मार्ग मिले। उसने कहा कि माँ भी इसी प्रकार दीप जलाकर अपने पति की प्रतीक्षा किया करती थी। बुद्धगुप्त ने चंपा की इच्छा समझकर चंपा द्वीप में एक विशाल प्रकाश स्तंभ बनवाया। उसके प्रकाश में कमरे में बैठकर दोनों प्रेमालाप करते। एक दिन चंपा अपनी सखी जया के साथ विहार कर रही थी। बुद्धगुप्त भी अपनी नाव लेकर पहुंच गया। चंपा उसकी नाव में आ गई। दोनों जल विहार करते बहुत दूर तक निकल गए। चंपा के हृदय में प्रतिशोध की भावना समाप्त हो गई। उसने छिपी कटार फेंक कर कहा कि अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। चंपा द्वीपस्तंभ आकाशदीप नियमित रूप से जलने लगी। बुद्धगुप्त से प्रेम करते हुए भी वह उसके विवाह बंधन में नहीं बंध पाती।
बुद्धगुप्त ने अनुभव किया कि वह चंपा द्वीप में चंपा से विवाह किए बिना नहीं रह सकेगा, अतः वह भारत चलने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु चंपा उस स्थान को छोड़कर जाने की अनिच्छा व्यक्त करती है। बुद्धगुप्त भारत लौट रहा है। चंपा आंखों में आंसू भरे आकाश दीप जलाती हुई यह सब देखती है। उसकी जीवन साधना में व्यतीत होने लगा। वह नियमित रूप से आकाश दीप जलाकर प्रतीक्षा करती रही। उसके मृत्यु के कुछ समय तक चंपा द्वीप के निवासी उसकी स्मृति के दीप जलाते और उत्सव विधि संपन्न करते रहे। अंत में काल के कठोर हाथों ने उस स्तंभ को भी धराशाही कर उस इतिहास के पन्नों की वस्तु बना दिया। जलदस्यु बनकर कौन जीवन निर्वाहन करता था? सही आंसर है बुद्धगुप्त। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। किसने कहा, किससे? ये बुद्धगुप्त ने चंपा को कहा कि मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। धन्यवाद।